का सारथी। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आया यूजीसी पर बयान। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की हो रही तैयारी। नई टिहरी में सीएम धामी ने किया रोड शो। वीर बाल दिवस के मौके पर नई टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, लगाई अरदास। टिहरी पहुंचे सीएम धामी ने कई कार्यक्रमों में लिया भाग। प्रताप इंटर कॉलेज बैराड़ी में आयोजित बेटी को कैथिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी को दी 415 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक परियोजनाओं की सौगात। 160 योजनाओं का किया लोकार्पण। लैंसडाउन मसूरी और औली में उमड़े सैलानी। होटल और होम स्टे फुल, जाम ने किया परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। बागेश्वर में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, भू कानून और मूल निवास कानून लागू करने को लेकर मांग की जा रही है। भू कानून संघर्ष समिति बागेश्वर में महारैली करेगी। उत्तरायणी मेले के दिन ये महारैली होगी। शहीद स्मारक में बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। जिलेवार, ब्लॉकवार, ग्राम स्तर पर बनेगी समितियां। लोगों को आंदोलन से जोड़ने का किया जाएगा काम। तो लोगों को आंदोलन से जोड़ने का काम करने की बात कही गई है। यह अहम खबर आपको बागेश्वर से दिखा रहा है। बागेश्वर में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान बागेश्वर में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून से अहम खबर, भू कानून और मूल निवास कानून को लागू करने की मांग को लेकर यह महा आंदोलन किया जा रहा है। भू कानून संघर्ष समिति बागेश्वर में महारैली करने जा रही है। उत्तरायणी मेले के दिन ये महारैली की जाएगी। शहीद स्मारक में बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में चुने हुए निकाय जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने समय में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। हालांकि अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव का आता पता नहीं है, लेकिन पूर्व में जो विकास कार्य हुए हैं उन पर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। इन्हीं चर्चाओं के बीच जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका के चेयरमैन मुमताज का कार्यकाल चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि विकास की गंगा अगर जनपद के किसी नगर पालिका नगर निगम में है तो वो नगर पालिका जसपुर की है। मुमताज बेगम के कार्यकाल के समय नगर में 50 से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया। सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर वजू खाने की व्यवस्था, सुभाष चौक पर 111 फीट के तिरंगे का सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए और गंदगी के अंबार से निजात दिलाने के लिए टंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था, तो उसके अलावा नगर पालिका की नई बुनियाद रखने की व्यवस्था से लेकर ऐसे कई विकास कार्य जसपुर क्षेत्र में हुए हैं, जिसको लेकर जनता इस कार्यकाल से ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। एक खबर हो रही है ना जी, ये 5 साल का कार्यकाल हमारा 1/12/2023 को पूरा हो चुका है। हमारी माता जी का, जसपुर चेयरमैन मुमताज बेगम का जी। हमारे कार्यकाल में सबसे पहले हमने टंचिंग ग्राउंड के लिए 65 लाख रुपए की जगह खरीदी और ये सड़कों पे कूड़ा पड़ता था, वो सड़कों का कूड़ा उठवाया हमने बिल्कुल। अब नहीं डलता है कूड़ा वहाँ पे। उसके बाद नगर पालिका के नए भवन के लिए 1,51 लाख रुपए की मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराई है, जिसमें अब वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, काम लगने वाला है। तो उपलब्धि ये है कि हमने तिरंगा लाइटें लगवाई है 500 शहर में, 500 450 खंबे लगवाए हैं और रिफ्लेक्टर रोड में लगवाए हैं, जो रात को लोग बाग एक्सीडेंट से बचते हैं और पूरे शहर में रोशनी होती है। एक जनपद में बड़ी रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही दुखद है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए और हिंदू धर्म को इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हिंदू धर्म, उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म की पताका हमेशा दुनिया में फहरा रही है और ऐसे ही आकाश की बुलंदियों पर रहेगी। इस तरह के बयानों को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। टीएमसी सांसद मारन ने जो कहा कि अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, किस प्रकार गठबंधन में गलभैयां डालकर बैठते हैं और यूपी बिहार के लोगों को खुलेआम मारने जैसे गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। हम सब इस समय एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जो समय समय पर लोग हिंदू धर्म पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जब जब सनातन धर्म पर हमले हुए तो हमले कम करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं, जबकि सनातन धर्म और भारत माता का झंडा हमेशा आसमान की बुलंदियों की ओर गया है। आज पूरी दुनिया भारत माता के गौरव को सुन रही है, समझ रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार करेंगे। बहुत ही दुखद है ये जो मारन जी का बयान हम लोगों ने सुना है। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी मैं कह सकता हूँ एब्यूज किया है दयानिधि मारन ने, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नेता 2024 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है। ये इस तरह के बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। भारत के लोग अब इनको पसंद नहीं करते हैं, इसी कारण इनकी लगातार हार हो रही है। संत समाज ने अब तक इनको बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें इनके मुंह पर कालिख पोतनी पड़ेगी। इन नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना, परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हम संत समाज है, जो हम सनातनी है, हमने आज तक बहुत इनको बर्दाश्त किया है। कहीं काल ऐसा न हो इनके मुंह पे हमें जो कालक लगानी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे बयान ये बंद करें। अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। नई टिहरी से ये खबर है, जहां वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारा बैराड़ी नई टिहरी में मत्था टेक कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि खुशहाली की कामना की है। साथ ही सीएम ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के ही दिन वीर बाल दिवस एक स्मरण के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल शहजादों को याद करने का कार्य किया है। एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गणेश चौक से प्रतापनगर इंटर कॉलेज मैदान तक रोड शो किया
इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे जन समूह द्वारा स्थानीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष टीला साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति इकबाल संरक्षक राकेश लांबा आदि मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनेशपुर से अगली अहम खबर। दिनेशपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने आनंद खेड़ा दुर्गा इनक्लेव में एक टिन शेड के भीतर 18 किलो कछुए का मांस बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त दिनेशपुर का बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी तापेश कुमार ने कहा कि वन्यजीव जंतुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने 18.3 किलोग्राम कछुए के मीट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। माननीय सीएम महोदय, डीजीपी महोदय और एसएसपी सर का निर्देशन है कि उत्तराखंड पुलिस को न सिर्फ एक प्रोफेशनल पुलिस बनना है बल्कि एक संवेदनशील पुलिस भी बनना है। इसी क्रम में हमारा थाना दिनेशपुर के जो बहुत कुशल नेतृत्व में हमारे एसओ दिनेशपुर हैं श्री अनिल जी, उनके नेतृत्व में कछुआ का यहाँ पर हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में काफ़ी इसके मांस को लेकर के प्रचार प्रसार है। इसके खिलाफ एक अभियान चल रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत कल 25 दिनांक को एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। 18 किलो से ज़्यादा का उसके पास कछुए का मांस बरामद हुआ है। तो उसको पकड़ के सारी फर्द वगैरह बना करके हमने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ओपीएस नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय के 15,417 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। कल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह है। इसमें कुल जो है 15,417 विद्यार्थी, 2 सत्र हमारे हैं, 6 महीने के सत्र होते हैं। पिछले वर्ष के जनवरी का सत्र और जो है जुलाई का सत्र, 2 सत्रों का जो है हमें 15,417 विद्यार्थियों को जो है डिग्री दी जाएगी। कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल करेंगे तथा विशेष अतिथि के रूप में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी तथा माननीय सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय रक्षा पर्यटन मंत्री शामिल होंगे। सर, मानद उपाधि क्यों दी जा रही है? मानद उपाधि दी जा रही है। मानद उपाधि का जो है इस समय जो तय किया था, उन्होंने इस समय अपनी व्यस्तता के कारण से मानद उपाधि लेने के लिए समय नहीं मांगा, कहा कि मैं अनुपलब्ध हूँ, इसलिए उसको हमने पोस्टपोन करना पड़ा। ये जो है जो हमारे CDS की हिंदी क्या होती है, जो CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रुक रही अगली खबर का खबर डोईवाला से है, जहां अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिख साहिबजादों की याद में बाल दिवस मनाते हुए माजरी गांव के शेरगढ़ जाखन में पाठ और अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया। रविदास गुरुद्वारा शेरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला और भाजपा विधायक के साथ सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। सिख समुदाय के लोग आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को और उनके बलिदान को याद करते हुए गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और क्षेत्र में नगर कीर्तन का आयोजन करते हुए जिसमें सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वर्ष 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को बाल बलिदान दिवस के रूप में घोषित करते हुए सिख समुदाय ने पीएम का इस पर आभार भी जताया और कहा कि साहिबजादों की याद हमेशा
बनी रहेगी। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने पिछले वर्ष 9 जनवरी 2022 को साहिबजादों की श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर साहिबजादों की शहीदी को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया और उसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष यह भारत सरकार द्वारा हर क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में आज का यह जो दिन है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर रूप में मनाया जा रहा है। अपने माजरी ग्रांट में यहाँ पर जो हमारा श्री रविदास गुरुद्वारा है, यहाँ पर आज वीर बाल दिवस मनाया गया और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गत वर्ष उन्होंने 26 दिसंबर को से लेकर के ये पूरा सप्ताह तक हम जो है वीर बाल दिवस मनाएंगे और हम जहाँ हमारे देश के अंदर आज ये उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जो मात्र 9 वर्ष के और 7 वर्ष के थे सरहिंद में चिनवा दिए गए मुगल आक्रांतों के द्वारा। आज हम पूरे देश के अंदर अपने उत्तराखंड के अंदर भी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा पूरे मंडलों पे हर जगह ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर के लहबोली गांव में स्थित ईंट भट्टे की दीवार उस समय गिर गई जब ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ईंटों को पकाने के लिए घोड़ा बग्घी से भट्टे के अंदर ईंटों को लगा रहे थे। अचानक से भरभराकर भट्टे की दीवार गिर गई जिसके नीचे 2 मवेशियों के साथ 8 मजदूर दब गए जिनको जेसीबी के माध्यम से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, जिनमें से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 मजदूर गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी धीरज गबरियाल ने बताया कि घटना के कारणों को जानने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है। वहीं मृतकों के परिजनों को आपको बता दें भट्टा स्वामी पर आर्थिक सहायता दी गई है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं और इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के यूपी के हैं। और दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फ़िलहाल अभी एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इसमें श्रम डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में रहेंगे और जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जाती है हम आप लोगों को उसके बारे में अवगत करा देंगे। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भट्टे के जो कुछ यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे हैं कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी और नहीं भी आएगी इसमें इसके खिलाफ हम लोग सख्त। अब बात करेंगे अगली खबर की। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मुहिम के तहत जनपद पौड़ी पुलिस की नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चल रहा है जिसके तहत अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1 वर्ष में एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से अधिक अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। आपको बता दें एएनटीएफ व पुलिस टीम द्वारा लगभग 5 किलो से ज़्यादा अवैध चरस को बरामद किया गया है, साथ ही 200 किलो से ज़्यादा गांजा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे की खरीद फरोख्त पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। कुछ मामलों में संपत्ति जब्तीकरण तक की कार्रवाई भी अमल में लाई गई है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुहिम है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, उसके तहत पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी पुलिस द्वारा कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी ANTF की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक होटल स्वामी है जो होटल की आड़ में इसका धंधा कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो ANTF और पौड़ी पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 5 किलो से ज़्यादा की हमारी चरस, अवैध चरस जो है उसकी बरामदगी की गई है और 200 किलो लगभग जो अवैध गांजा है उसे बरामद किया गया है। तो पूरे वर्ष में 50 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किया गया है NDPS एक्ट के तहत। तो पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ मामलों में जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी हमने बरामद की है, उसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई है।